बताइए। किशोर, बहुत दिलचस्प हो गया है मुकाबला। अगर नंबर्स में आप देखें, अन्य 5 दिखाई दे रहा है आपको और 37 पहुंच चुका है कांग्रेस प्लस जेएमएम प्लस आरजेडी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमने देखा कि अन्य में कौन कौन है, तो अन्य में 2 बीएसपी के खाते में और 1 सीपीआई-एमएल के खाते में फिलहाल जा रही है, जो कि जिनका ऑटोमेटिक अलाइनमेंट आप कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ है। बाकी राज्यों में भी बीएसपी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। तो इस लिहाज से एक अभी रुझान आना बाकी है और एक ही सीट की गुंजाइश कम बची है। अगर 38 हो जाती है कांग्रेस प्लस की तो कहीं ना कहीं 41 के नंबर तक पहुंच सकती है कांग्रेस। तो आंकड़ा बहुत दिलचस्प हो गया और बिल्कुल एक एक सीट का हमें लग रहा है कि आखिरी तक सवाल बनेगा कि एक सीट किसके पास जाती है, 2 सीट किसके पास जाती है। जी हाँ, और सबसे अहम तो शायद बाबूलाल मरांडी जी का रोल हो सकता है इसमें, जिनकी 4 सीटें अभी। जी रोहित जी, आप कुछ कह रहे थे। किशोर जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं जब से आपके साथ बैठा हूं तभी से देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं आप ही के सामने। चाहे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी हो, चाहे ऑल झारखंड स्टूडेंट, उनकी सीटें बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, परिणाम लगातार चेंज हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम चेंज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अभी मुझे लगता है शुरुआती रुझान जो है और जब अंतिम परिणाम जो आएंगे, नतीजे जो आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी यकीनन जब से आप हमारे साथ बैठे हैं, बीजेपी की भी सीटें बढ़ रही हैं और आप तो आजसू की सीटों पे बढ़ने पे भी खुश हो रहे हैं। इसका मतलब आपको पूरा यकीन है कि वो तो आपके साथ ही हैं। नहीं, बिल्कुल 5 साल हमारे साथ सरकार चलाई है उन्होंने, लेकिन विषय वो नहीं है। विषय है भारतीय जनता पार्टी लगातार सीटें बढ़ रही हैं। आप ये देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके अभी तक। अभी आपके बोलते ही एक घट गई भारतीय जनता पार्टी, आपके बोलते ही एक घट गई। नहीं, अब घट गई बढ़ गई, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी है और भारतीय जनता पार्टी ही अपने दम पर वहाँ पे सरकार बनाएगी। आप देखते रहिएगा। नहीं, आप बैठते हैं हमारे साथ, शुरू करते हैं बातचीत तो सीट बढ़ जाती है, तो हमने लगातार देखा है। लेकिन थोड़ा फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर घट जाती है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ काम किया है, कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, उसके दम पे सीटें बढ़ रही हैं और सीटें बढ़ेंगी, आप निश्चिंत रहिए। जी हाँ, 38 इस वक्त महागठबंधन आगे है, बस 3 सीटें और बहुमत के लिए। जी अनुराग, बताइए। किशोर, यही इसी नंबर की हम बात कर रहे थे। 38 पर कांग्रेस गठबंधन फिलहाल आगे, महागठबंधन आगे है और 3 जो अन्य हैं वो कांग्रेस अलाइनिंग है, बीएसपी है। आप समझिए कि बीएसपी अभी उस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी के साथ जा सकती है और सीपीआई-एमएल का तो सवाल ही नहीं है कि वो जाएंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो पहली बार 41 के पॉसिबल आंकड़े के नजदीक महागठबंधन नजर आ रहा है। ये पहली बार इन नंबर्स में हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो रुझान लगातार आ रहे हैं, हम उसमें कितना गैप है मैं आपको ये भी दिखाऊं कि जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें कितने वोट्स का लीड अभी फिलहाल दिख रहा है। देखिए, एक अगर तस्वीर को समझें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 400-600 वोट का डिफरेंस है, लेकिन कई सीटों पर अब 2000, 4000, 3000 इस तरीके के डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। यानी अब से आधे घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो आ रहे हैं आपके पास नंबर्स, ये कंसोलिडेट होने शुरू हो जाएंगे अब से आधे घंटे बाद। तो अब बहुत ध्यान से नंबर्स को देखने की जरूरत है। और इस वक्त जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, एक रुझान आना अभी बाकी है और इस वक्त जो आंकड़ा स्क्रीन पर है वो कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन के फेवर में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि अन्य में 3 जो हैं वो 2 बीएसपी हैं और 1 सीपीआई-एमएल है। जी हाँ, और एक इसमें अगर गठबंधन की देखें तो 4 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। 7 में से 4, हाँ 7 सीटों पर लड़ रही है, उनमें से 4 पर आगे चल रही है। और एलजेपी और जेडीयू का खाता भी नहीं खुल रहा है, जो अलग अलग लड़ रहे थे। किशोर जी, एलजेपी एक सीट पर लड़ी थी, एनडीए गठबंधन से लड़ी थी। हाँ, लेकिन ये 4 सीटों पर आरजेडी का आगे चलना, ये क्या संकेत दे रहा है रामकृपाल जी? निश्चित रूप से अगर आरजेडी 4 सीटों पर वहां आगे है तो बिहार के लिए मतलब आरजेडी के पक्ष में अच्छी खबर है, निश्चित रूप से। क्योंकि आरजेडी का इस माहौल में खड़ा होना, आरजेडी का 7 में से 4 सीटों पर आगे बढ़ना झारखंड में, ये निश्चित तौर पर बिहार में जो आने वाला इलेक्शन होगा उसके लिए बहुत बड़ा आरजेडी के पक्ष में एक हवा की बात और है। ये 0-0 एलजेपी और जेडीयू ऑब्वियस है, मैं तो यही कह रहा हूँ। उनका 0-0 होना और आरजेडी का 4 होना साथ में, ये बताता है कि बहुत बिहार में इस बार का इलेक्शन बहुत दिलचस्प होगा। और आरजेडी का एक रिवाइवल बगल के पड़ोसी राज्य से लग रहा है, तो इसको मानना चाहिए। और उसमें जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते का क्या होगा? अब देखिए, ये जेडीयू बार्गेनिंग जो ये आंख मिचौली का खेल है, इसके लेकर के इसका यही असर है, क्योंकि नीतीश को कहीं ना कहीं से ये लग चुका है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसके पिछले बार इसलिए जो गठबंधन में थी और एक सीट पे लड़ी थी, हार गई थी। और जो आप आरजेडी की इस बार तो एलजेपी अलग लड़ रही थी, एक भी सीट पे आगे नहीं है, कोई आधार भी नहीं है
लेकिन आरजेडी का 4 सीट आना, लालू यादव का जेल में होना, उसके बावजूद भी 4 सीट लेकिन आना, मैं कहीं ना एक कहीं बात वो है। देखिए, दूसरा एक बात- बात मैं दूसरा जरूर बात कहूंगा। ये है, गठबंधन और एक चीज और एक आपने मैं- पोस्टर देखे वहां पे, मैं सुबह वो जो से- पोस्टर थे उनमें हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और आरजेडी की तरफ से तस्वीर लालू यादव की थी, तेजस्वी की नहीं थी। और लोकसभा चुनाव में मैं एक टिप्पणी मैं करना चाह रहा मैं हूँ। इस पर एक पॉलिटिकल, अगर एक मिनट मुझे कह दें, देखिए अगर आप इसको, इस इलेक्शन को एक नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, एक बात बहुत साफ हो रही है कि बीजेपी सत्ता में नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देखिए कि वो एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन के रूप में आज भी खड़ी है। यानी 5 साल के बाद जब माना जा रहा था कि बिल्कुल वाकई ये था कि झारखंड में कोई सवाल ही नहीं उठता आने का, 30 सीट्स बीजेपी का पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आरजेडी के अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी बीजेपी ज्वाइन कर ली, और अन्नपूर्णा देवी ही नहीं, बाबूलाल मरांडी को 4 लाख से के बड़े मार्जिन से आ रहा है। उसके बाद भी आरजेडी का रिवाइवल है, तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार मुझे दिख रही है। मुझे लेकिन ये किशोर जी, बीजेपी का रणनीति, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पे है, रणनीति पता नहीं चलता है। एलजेपी उनका अलायंस है, जेडीयू उनका अलायंस है, आजसू उनका अलायंस पार्टनर था। इनको छोड़ के क्या रणनीति है? उनको ओवर कॉन्फिडेंट लोग हो गए, सबको छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्या मतलब है बीजेपी का? नहीं, लेकिन इधर ये ओवर